सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 9, जिसका नाम है चिड़िया। यानी कि बच्चों ये एक बहुत ही प्यारी सी कविता है चिड़िया के बारे में। तो आइए पढ़े हम सभी। चलिए मिलकर पढ़ते हैं इस कविता को। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों कविता का भावार्थ। देखो, चिड़िया कविता सहज, सरल एवं बोधगम्य है। कैसे बच्चों? सहज, सरल और बोधगम्य है। इस कविता में चिड़िया पीपल की डाल पर बैठकर गीत गाती है और मीठी बोली में जीवन संदेश सुनाती है। ठीक है, इस कविता का संदेश निहित है कि पक्षियों का यह सरल और संतुलित जीवन मनुष्य के लिए एक एक प्रेरणा है। ठीक है बच्चों, वह भी ऐसा जीवन जीना सीखे, लोभ, ईर्ष्या और बंधनों से मुक्त होकर मानवता को स्वीकार करें। चिड़िया हमें यही सिखाने आती है और गाकर उड़ जाते हैं, लेकिन उसके गीत में एक गहरी शिक्षा छिपी होती है। बच्चों समझ के देखो, चिड़िया हमें जिस प्रकार देखिए उन्हें दुनिया से कोई मनमोह नहीं होता, और बच्चों वो अपना देखिए पूरे आसमान में खुले हुए देखो उड़ती हैं, खुले विचारों में, कभी किसी से कोई मतभेद नहीं है ना बच्चों, कभी किसी और के बारे में बुरा कहना नहीं, बुरा सोचना नहीं, और देखिए आराम से मीठी मीठी बोली में गाती हैं, नित्य प्रतिदिन अपना काम करती हैं। तो ये बच्चों इसी प्रकार से हमारे विचार भी होने चाहिए। आइए अब हम पढ़ते हैं चिड़िया के बारे में। ये देखिए बच्चों, सुंदर से चित्र है यहाँ पे चिड़ियों के, है ना। देखिए पहला अंतरा, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है। देखिए, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। बच्चों यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, पीपल की ऊंची डाली पर एक बैठी चिड़िया सुंदर सी वो अपनी मीठी मीठी बोली में गाती है, और तुम्हें क्या ये पता है, तुम्हें क्या ये ज्ञात है कि वो अपनी मीठी बोली से तुम्हें क्या संदेश सुनाती है। ठीक है, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। अब अगला अंतरा, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। ठीक है, तो बच्चों क्या अर्थ है इसका? देखो कह रहे हैं कि चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की, है ना, और रीति हमें सिखलाती है। बच्चों देखो, ये चिड़िया डाल पर बैठकर हमें प्रेम से गाना, प्रेम से रहना, प्रेम से सारे कार्य करना बच्चों हमें सिखाती है ना बच्चों। और वह जग के बंदी मानव को, बच्चों देखिए हम जो है मनुष्य बच्चों, हम इस पूरे जग में बंधे हुए हैं। जैसे कि हमें कब क्या करना है, हमारे परिवार वाले, हमारे बच्चों और आगे का भविष्य, हमारा भूतकाल वगैरह वगैरह, हमारे बच्चों जो जो है हम इसी जग में बच्चों बंधे हुए हैं। तो ये हमें बच्चों जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। बच्चों समझ गए, ये बच्चों हमें बताती है कि किस प्रकार हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, हम कैसे आजाद हो सकते हैं दुनिया के बच्चों भेदभावों से। अब अगला अंतरा, वन में जितने पंछी हैं खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। बच्चों अब यहाँ पे कह रहे हैं, देखो वन में जितने भी पंछी हैं, जितने भी बच्चों पक्षी हैं, जैसे कि खंजन है, कपोत है, चातक है, कोकिल है, बच्चों देखिए इसमें कोयल है, कबूतर है, ठीक है, चातक है यहाँ पे, है ना, काक, कौवा है, हंस है, शुक है ना, तोता बच्चों, है ना, आदिवासी सभी जो करते हैं बच्चों आपस में हिलमिल। ये सब कैसे रहते हैं बच्चों? हिलमिल कर ही तो रहते हैं, है ना। इसी प्रकार हम मनुष्य को भी ऐसा ही रहना चाहिए बच्चों, मिलजुल कर। ठीक है, आगे, सब मिलजुल कर रहते हैं वे, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। बच्चों इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो सब मिलजुल कर रहते हैं, वो है ना, सारे पक्षी जिस प्रकार मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर ही खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक डाल पर बच्चों, एक पेड़ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्षी बैठेगा, नहीं ना बच्चों, सारे एक डाल पर बैठ सकते हैं, एक पेड़ पर बैठ सकते हैं बच्चों, कोई भेदभाव नहीं होता। तो इसी प्रकार बच्चों हमें भी मिलजुल कर रहना है। और देखिए आसमान ही उनका घर है बच्चों, सबका आसमान ही तो घर है, और जहाँ चाहते हैं वो जाते हैं। ठीक है, अगला अंतरा, रहते जहाँ वहां वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। बच्चों इसका क्या अर्थ है? रहते जहाँ वहां वे अपनी, अब देखिए जहाँ पर भी बच्चों वो रहते हैं वहां पर वो अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं, है ना। और दिन भर करते काम, बच्चों देखिए वो सुबह से निकल जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं बच्चों, अपने खाने पीने की तलाश में, है ना, अपने बच्चों अपना घोंसला बनाने के लिए, जो बच्चों छोटे मोटे दाने होते हैं, टुकड़े होते हैं ना, घास फूस तिनके होते हैं, उन सभी को बच्चे ढूंढने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चे सुबह से निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, तो बच्चे देखो काम करते हैं दिन भर और रात में पेड़ बनाकर फिर सो जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए।
अब अगला अंतरा, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। बच्चों इसमें कह रहे हैं देखो, अब पक्षियों के मन में ना ही कोई लोभ है, यानी कि बच्चों कोई लालच नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई परवाह नहीं है, बच्चों किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं है। और जग का सारा माल हड़प कर, जैसे कि बच्चों मनुष्य क्या करता है, उसको लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन को हड़प कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमा लूं, मैं अमीर बन जाऊं, सबसे अमीर बन जाऊं। लेकिन बच्चों ऐसा इनमें नहीं होता, ठीक है बच्चों, इनके अंदर कोई भी देखिए सारे जग का माल हड़प कर इनको कहीं जाने की चाह नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार हमें भी बनना है, लोभ लालच से दूर, ठीक है। अगला, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। बच्चों इसका अर्थ है देखिए, जो भी बच्चों जब वो मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो जो भी बच्चों उन्हें मिल जाता है वो उसको अपना ले लेते हैं, है ना बच्चों, ले लेते हैं। और फिर बच्चे जो बच जाता है ना, औरों के हित यानी कि दूसरों के लिए, वो क्या कर देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो हमें भी यही करना चाहिए बच्चों, जितना हम मेहनत करें हमें उतना लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम दूसरे हिस्से का भी ले रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। अब अगला देखिए, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। बच्चों इसमें क्या कह रहे हैं कि देखो सीमाहीन गगन में, अब देखो जो हमारा बच्चों गगन है, आसमान है, इसकी सीमा तो कोई है नहीं, तो बच्चों सीमाहीन गगन में उड़ते हैं, ठीक है, और निर्भय विचरण करते हैं, बच्चों बिना किसी से डर से, बिना किसी के डर के बच्चों वो उड़ते हैं, निर्भय विचरण करते हैं, और नहीं कमाई से औरों की, यानी कि किसी और की कमाई का कभी भी देखो उस कमाई से अपना घर नहीं भरते। ऐसा नहीं होता कि किसी और पक्षी ने दाना लिया और वो खुद खा गए, ठीक है, जैसे कि आज मनुष्य करता है, तो ये बच्चों उनमें नहीं होता। इसी प्रकार से हमें भी करना है कि हम जितना खुद मेहनत से कमाए हमें उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए अंतरा, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। अब बच्चे कह रहे हैं देखो, अब जो पक्षी है बच्चों वो हमें सिखाते हैं कि हे मानव तुम हमसे सीखो, क्या सीखो कि तुम हमसे जग में जीना सीखो, कि हम जैसे जीते हैं, ठीक है, और हम स्वच्छंद हैं और क्यों तुमने, देखिए हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो बिना निर्भय, बिना किसी बच्चों भेदभाव के, बिना किसी लोभ लालच के हम तो गगन में बच्चों विचरण कर रहे हैं, लेकिन फिर तुमने क्यों अपने पैरों में बेड़ी डाली है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। अगला, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तो मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। बच्चों अब कह रहे हैं कि देखो तुम हमको देखो और फिर सीखो, और फिर देखो सोने की कड़ियां, सोने की जो कड़ियां हैं जो तुमने अपने पैरों में डाल रखी हैं, बांध रखी है, इसको तोड़ दो, ठीक है। और ओ मानव तुम मानवता से, कहते हैं कि अरे मानव तुम मानवता से द्रोह भावना, ये जो तुम्हारी बुरी भावना है, जो तुम्हारे अंदर जो शत्रुता है, वैर भाव है, इसको छोड़ दो, ठीक है। आगे, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। बच्चों इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि देखो पीपल की डाली पर चिड़िया यही तो सुनाने आती है, यही है बच्चों इस पाठ का संदेश, ठीक है, कि पीपल पर बैठकर बच्चों चिड़िया हमें यही सिखाने आती है, और यही अब बच्चों घड़ी बैठकर, है ना बच्चों, बहुत ही कुछ समय के लिए बच्चों बैठती है, बच्चों बहुत ही कुछ समय के लिए बैठती है और फिर हमें चकित कर गाकर फिर से उड़ जाती है। तो देखा आपने कितनी प्यारी सी ये कविता थी, ठीक है बच्चों। इस कविता के कवि हैं आरती प्रसाद, इस कविता के कवि बच्चों आरसी प्रसाद सिंह, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं बच्चों, देखो कविता का सरलार्थ भी दिया गया, तो अगर आपको ना समझ आए तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे आइए आप बच्चों, देखिए कवि से परिचय। आरसी प्रसाद सिंह प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति और मिलजुल कर एक संदेश, एक सुंदर संसार रचने की कल्पना करते हैं। जैसा कि चिड़िया कविता में भी अपने आपने पढ़ा है ना बच्चों, उन्होंने चिड़िया के माध्यम से कितनी सुंदर बात कही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। कलापी और आरसी उनके चर्चित कविता संग्रह हैं। तो ठीक है बच्चों, इनके बारे में ये विशेष बातें ध्यान रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं इनकी चित्र बच्चों, यहाँ पे इनका ये 1911 से 1996 तक इनका जीवन रहा, ठीक है। अब आगे बच्चों ये है शब्दार्थ है, सरलार्थ देखिए। चिड़िया यानी कि बच्चों छोटा पक्षी है, डाली यानी कि पेड़ की टहनी है। प्रेम प्रीति बच्चों क्या होता है, प्यार और लगाव। मुक्ति मंत्र क्या है बच्चों, आजादी का उपदेश। हिलमिल क्या होता है, मिलजुल कर। लोभ यानी कि लालच। श्रम यानी कि मेहनत। निर्भय का अर्थ है बिना डर के। विचरण यानी कि घूमना। स्वच्छंद यानी कि आजाद। बेड़ी यानी कि बंधन, जंजीर। मानवता का अर्थ है अच्छाई और करुणा,
ठीक है, द्रोह भावना यानी कि बुरे विचार। समझ गए बच्चों? तो इन सारे शब्दार्थों को याद करिएगा। अब आगे आते हैं बच्चों, ये है पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर जिन्हें आप स्वयं से पूरा करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत प्यारी लगी होगी, ठीक है, और आप भी बच्चों इस चिड़िया से सीखेंगे कुछ, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए इस बच्चों कविता को दोहराइएगा, अभ्यास के प्रश्न को पूरा कीजिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय।